Hello friends, in the next episode of this wonderful series of hot questions. Now ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना. मजा आने वाला है. तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके हॉट सेक्शन में, आपके बोर्ड्स में, आपको काफी रिवीजन में हेल्प करेगा. इस क्वेश्चन में तो डायग्राम भी गिवन नहीं है. ये क्वेश्चन आप पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर से मान सकते हो. इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इज 90 डिग्री. Segment CD is perpendicular to segment AB and segment D is perpendicular to segment CB. Show that CD square into AC is equal to AD into AB into D. सर कुछ नहीं समझ में आया तो पहले कुछ समझना भी नहीं है. जिन क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है पहले उनका डायग्राम बनाइए. ठीक है, तो भाई साहब पहले डायग्राम बनाओ. बहुत सिंपल है इसका डायग्राम, समझने का ट्राई करना. इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसी में 90 डिग्री मतलब एक एंगल 90 डिग्री है. एक काम करते हैं, ऐसा बना देते हैं. चलो ए सी बी तो ये 90 डिग्री है और एक ट्रायंगल है तुम्हारा प्यारा सा. ठीक है, क्या बोला है आगे? सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. तो सी से कुछ बनाते हैं अपन. ये ए बी के परपेंडिकुलर है. एंड डी ई इज परपेंडिकुलर टू सी बी. ये सी बी है, यहां से डीई बनेगा. डीई, ये डीई परपेंडिकुलर है सीबी से. ये डीई परपेंडिकुलर है सीबी. तो ये डायग्राम है बच्चों. एंगल एसी भी 90 डिग्री, एंगल एसी भी 90 डिग्री. तुम कैसे भी इसको बना सकते हो अपने हिसाब से. ठीक है, तो एंगल एसी भी 90 डिग्री. सीडी इज परपेंडिकुलर टू एबी एंड डीई इज परपेंडिकुलर टू सीबी. तो ये डीई परपेंडिकुलर आ गया सीबी के. क्या प्रूफ करना है? CD स्क्वायर इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू AB इंटू D. सर हमको तो पता ही नहीं कैसे करना है. सर कुछ भी क्वेश्चन है, इतना हार्ड देता कौन है? सर बहुत सिंपल है, सुनो मेरी बात. क्या बोला है? CD स्क्वायर इंटू AC. लेफ्ट हैंड साइड देखो, CD स्क्वायर. स्क्वायर कब आता है? या तो तुम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो या तो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में दो ही चीजें तो है बच्चों, या तो पाइथागोरस थ्योरम या तो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. बराबर? अरे सही बोल रहा हूं तो सुनो अच्छी तरह से. एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ प्रॉपर्ली. देखो पाइथागोरस थ्योरम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर किधर भी प्लस नहीं है बीच में. पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बीच में किधर भी प्लस नहीं है. तो क्या यूज करना है? ज्योमेट्रिक मीन. तो बच्चा बेटी देखो अच्छी तरह से. इन ट्रायंगल एबीसी segment CD is perpendicular to hypotenuse AB. बराबर? Therefore, CD square will be equal to AD into DB. Equation number 1. Reason क्या आएगा? By property of geometric mean. By property of geometric mean. बराबर? बच्चों पता है कि नहीं पता है कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं. ये क्वेश्चंस कब करना है? जब आपको चैप्टर आता है. बराबर कि नहीं? है ना? बोलो. तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DB. ये प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है. ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो क्या बोला है आपको, क्या करना है यहाँ पर. तो CD स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई, आपको AC की वैल्यू चाहिए. अब दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, अब दिमाग लगाना पड़ेगा. AD, AB, DE, AC ये सब क्या है बच्चों? AD, AB, DE, AC ये सब कुछ साइड तो है किसी ट्रायंगल की. अगर कभी भी कोई साइड चाहिए तो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर बताना पड़ेगा और ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए ट्रायंगल्स लाने पड़ेंगे. तो अब दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? दिमाग चलाना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल लेंगे और किसको सिमिलर प्रूफ करेंगे. देखो इतना क्रिटिकल दिमाग चलना चाहिए ज्योमेट्री में, समझ रहे हो? इसके लिए बच्चों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको दिमाग नहीं लगाना. तुम ए बी देख लो, तुम एडी देख लो, तुम डीई देख लो, तुम एसी देख लो. अब सोचो कौन से ट्रायंगल तुम यूज करोगे यहाँ पर. कौन से ट्रायंगल, ऐसा कौन से दो ट्रायंगल से बच्चों जो एसी को भी कवर करेंगे, एडी को भी कवर करेंगे
ए बी को भी कवर करेंगे और डी को भी कवर करेंगे, ऐसे सबके सबको कवर करेंगे। तो पहले सोचो कौन सा ट्राइंगल है, दिस इज वेरी क्रिटिकल, ये चीजें रट्टा मार के नहीं आ सकती। तो एसी को भी कवर करना है, एडी को भी कवर करना है, ए बी को भी कवर करना है और डीई को भी कवर करना है। तो बच्चों सोचते हैं, चलो अगर मैं सोचूं कितने ट्रायंगल्स है यहां पर, तो एबीसी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल डीई भी है, एक ट्रायंगल डीईसी भी है, एक ट्रायंगल एडीसी भी है। क्या करें फिर, क्या करें, इतना सारा ट्रायंगल है, इतना सारा कुछ है। तो सोचो यार, आपको डीई चाहिए, आपको एसी चाहिए, आपको एडी चाहिए, आपको ए भी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन बहुत कुछ चाहिए आपको, तो सोचने का भी। एक ट्रायंगल तो एबीसी होगा पक्का है, क्योंकि आपको एसी चाहिए। कैन आई टेक दूसरा ट्रायंगल डीईबी? अब ये क्यों ट्रायंगल लिया सर, और कुछ क्यों नहीं, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, बताते हैं बच्चों। दो ट्रायंगल मैंने ले लिए, अब यही दो क्यों लिए बताऊंगा। तो पहले तो इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, ए बी सी एंड ट्रायंगल डीईबी, ए बी सी एंड डीईबी कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, तो ध्यान से देखो। एंगल एसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीईबी, रीजन क्या आएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री है ना। एसी भी देखो, एसी बी 90 और डीईबी 90 है। अब एक और एंगल सोचो कौन सा आएगा, साइड तो कुछ दिख नहीं रही है अपने को। कैन आई से एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डीबीई, रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल, बराबर कि नहीं, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल, देखना अब ध्यान देना अच्छी तरह से, एकदम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। इधर भी गलती करते बच्चे लोग, इसके लिए फिर फुल मार्क्स नहीं आते, क्योंकि सोच ही नहीं पाते ना। अब ये दोनों ट्रायंगल के लिए था, वो सोचना वेरी क्रिटिकल। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डैश डैश डैश। अब डीईबी में जहां पर सी आएगा वहां पर ई आएगा, जहां पर सी आएगा वहां पर ई आएगा, क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री है। जहां पर बी आएगा वहां पर बी आएगा, क्योंकि कॉमन एंगल है। और बचा कौन सा, डी। तो दोनों सिमिलर कैसे हुए, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब बच्चा पार्टी, अपने को साइड्स चाहिए, देयरफॉर AB अपॉन DB इक्वल टू BC अपॉन BE इक्वल टू AC अपॉन DE, बराबर। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, हमको वैल्यू चाहिए AC की। तो एक काम करो, उसको अलग रखो, तो इसको तो हमको लेना ही है। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे अपन, सब तो लेंगे नहीं। तो क्या चाहिए वो देखते हैं अपन, अपने को AB चाहिए, अपने को AB चाहिए, और अपने को, चलो AB तो चाहिए अपने को। तो काम करते, देयरफॉर AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन DE। देखो AC क्या हो जाएगा, DE इंटू AB अपॉन DB। मानते हो कि नहीं मानते हो, इजी है बच्चों, थोड़ा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बेटा। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब ये चीजें करना है यार, लेकिन एक हॉट्स देखना जरूर बच्चों, दिमाग खुलेगा इससे। अब तुमको CD स्क्वायर का वैल्यू मिल गया और AC का वैल्यू मिल गया, तो पुट कर दो ना, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर CD स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, CD स्क्वायर इंटू AC विल बी इक्वल टू, CD स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था अपने को, AD इंटू DB इंटू AC कितना मिला अपने को, DE इंटू AB
अपॉन डीबी, तो डीबी डीबी कैंसिल, therefore CD square into AC is equal to AD into DE into AB. चेक कर लो, AD into AB into DE, तो ये आपको मिल गया, hence proved। समझ गया बच्चों? तो दिमाग क्या लगाना है, देखो अब मैंने वो दो ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि देखो बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप दूसरा ट्रायंगल लेके करके ट्राई करो, आपको देखो पहले बात तो सिमिलरिटी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पहला क्वेश्चन है, मिली भी तो आपको जो चाहिए उस हिसाब से आपको सोचना है। तो पहला तो बच्चों CD स्क्वायर चाहिए, तो तुम्हें दिमाग में चलना चाहिए पाइथागोरस, या तो पाइथागोरस या तो तुम्हारा हो सकता है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो ये कर दिया, फिर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके ये AC का वैल्यू ले लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन कर दिया बच्चों। आई होप आपको मजा आ रहा है, ऐसे ही हम करते रहेंगे, चालू रहेगा। थैंक यू सो मच, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, अगर देख रहे हो तो बहुत मेहनत लगती है, पापा के फोन से, मम्मी के फोन से, जिधर भी नोटिफिकेशन आएंगे देखते रहने का, ठीक है? देखते रहो, बने रहो, मजा आएगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी।